हेलो। थाइमस ग्लैंड। तो देखो, जो थाइमस ग्लैंड है अपनी, वो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट। ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड क्या है? जैसे अपने ये लंग्स हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लोकेशन की। इसकी लोकेशन की। ठीक है। तो ये लंग्स हो गए। ठीक है। तो इन लंग्स के बीच में क्या दिखती है अपन को? एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखती है। लोब्यूलर स्ट्रक्चर जानते हो? ऐसे मतलब दो लोब बन गए ऐसे। ठीक है। तो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब ये कहाँ होती है? जो अपना स्टर्नम है। स्टर्नम कहाँ होगा? जो अपना दोनों लंग्स के बीच में होगा। ठीक है। तो आगे वाली बोन स्टर्नम आ गई, तो स्टर्नम की तो पीछे होती है। ठीक है। और जो आउटा होता है, आउटा कहाँ कहाँ से निकलता है? हर्ट से निकलता है। तो ये स्टर्नम के पीछे हर्ट, हर्ट से क्या निकल रहा है? आउटा। तो ये स्टर्नम और आउटा के बीच में प्रेजेंट कौन? अपनी थाइमस ग्लैंड। मतलब अल्टीमेट बात बोले तो जो थाइमस ग्लैंड वो कहाँ है? थोरासिक रीजन के अंदर है। कहाँ है? थोरासिक रीजन के अंदर है। ठीक है। अब जो थाइमस ग्लैंड है अपनी, उसका जो मेजर काम है वो इम्यूनिटी के अंदर है। काय में है? इम्यूनिटी में। और जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन नाम है। ठीक है। तो ये थाइमोसिन हार्मोन है, इसका सिक्रेशन करती है कौन? अपनी थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमोसिन हार्मोन काय में हेल्प करेगा? जो अपनी टी लिम्फोसाइट्स है उनके मैच्योरेशन में या डी डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। काय में? मैच्योरेशन एंड डी डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। देखो, लिम्फोसाइट कोई भी हो, उन दो, चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, बनेगी कहाँ? दोनों ही बोन मेरो में। कहाँ बनेगी? बोन मेरो में बनेगी। ठीक है। दोनों ही सेल्स। लेकिन बी लिम्फोसाइट का डी डिफरेंशिएशन तो बोन मेरो में ही हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का डी डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? जो अपनी थाइमस ग्लैंड है वहां पर होता है। जो अपनी थाइमस ग्लैंड है वहां पर होता है। और जो ये हार्मोन है, ये क्या करेगा अपना? मेनली टी लिम्फोसाइट्स का जो डिफरेंशिएशन है उसमें हेल्प करेगा। मतलब अब टी लिम्फोसाइट तैयार हो गई किसके लिए? इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, या जो फॉरेन पार्टिकल आएंगे उनसे फाइट करने के लिए तैयार है। आएगा समझ में? इस चीज को बोल रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो अब जो ये टी लिम्फोसाइट है, ये मेनली क्या कर रही है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है। देखो, अपनी बॉडी के अंदर क्लास 12 में जब अपन इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तब अपने आती है दो टाइप की इम्यूनिटी। कौन कौन सी? एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये यहाँ पर लिखा हुआ तो है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, वो प्रोवाइड कराता है कौन? टी लिम्फोसाइट। कौन? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके? फॉरेन पार्टिकल के। फॉरेन पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी और वहां पर डायरेक्ट फाइट करेगी या उनको किल करने का काम करेगी। कौन? टी लिम्फोसाइट। लेकिन जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड कराता है? अपनी बी लिम्फोसाइट्स। कौन कराता है? बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स जो क्या करती है? पहले एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी का। और फिर ये एंटीबॉडी क्या करती है? फॉरेन पार्टिकल को पहचानती है और वहां से इनको किल करने का काम करती है। तो अल्टीमेटली बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। किस तरीके से? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ये डायरेक्ट उसके फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आती है और इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू क्या करती है? उसको किल करने का काम करती है। ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, वो कौन प्रोवाइड कराता है? टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई, वो कौन प्रोवाइड कराता है? बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड कराता है। तो बी लिम्फोसाइट का तो यहाँ लेना देना है ही नहीं। ठीक है। लेना देना किसका है? टी लिम्फोसाइट का है। ठीक है। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल्स। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? जो अपनी थाइमस ग्लैंड है उसकी साइज
डिक्रीज होती जाती है। अब साइज डिक्रीज हो गई तो थाइमोसिन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया। थाइमोसिन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो गया। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो गया तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेट बात ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो अपनी टी लिम्फोसाइट है उनका नंबर कम हो जाएगा ओल्ड एज के अंदर, और कम होगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, ओल्ड एज पर्सन बहुत जल्दी बीमार अपन को हो जाते हैं, या सारे दिन अपन को खांसते हुए या बीमार बिल्कुल वीक दिखते हुए अपन को, उनको छोटी मोटी बीमारी भी अपन को देखने को मिल जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपनी थाइमस ग्लैंड वर्क करती है। अब मैं तुमको लाइन टू लाइन पढ़ के बता देता हूँ जो सारा समझा है। द थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर located between the lungs behind sternum on the ventral side of aorta। aorta के तो अगले साइड और जो स्टर्नम है उसके पीछे की साइड। थाइमस प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन। हाँ, ये भी ध्यान रखना तुम, ये मेन लाइन है कि जो हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन, उसका नेचर कैसा है, पेप्टाइड है। कैसा नेचर है, पेप्टाइड। अपन टाइप पढ़ते हैं ना लास्ट में हार्मोन्स का, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, या प्रोटीनियस हार्मोन है, जो भी है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसको केवल ये बोलता है, सिग्नल देता है कि तुम भाई साहब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। बाकी थाइमोसिन सीक्रेट होगा, मेनली ये टी लिम्फोसाइट पर ही वर्क करेगा। ये इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसको प्रमोट करने का, मतलब एक तरीके से सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है। किसके लिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। क्यों, क्योंकि बी लिम्फोसाइट को ये बोलता है सिर्फ कि आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो ज्यादा। ठीक है, क्योंकि थाइमोसिन भी तभी ज्यादा रिलीज होगा जब क्या होगा, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, thymus is degenerated in the old individuals resulting in the decreased production of thymosin. As a result the immune response of old person become weak। तो बूढ़े आदमी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।